नमस्कार दोस्तों। क्या आपके भी शहर में पेट्रोल पंप पर युद्ध जैसी हालात उत्पन्न हो गई है? लोग अपनी गाड़ियों की टैंकियां फुल कराने के लिए घंटों लाइन में लगे हैं। सोशल मीडिया पर मैसेज के तौर तैर रहे हैं पेट्रोल खत्म होने की कहानी, लेकिन क्या वाकई में भारत में तेल खत्म हो गया या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो पहला कारण है वो हड़ताल का जड़ है। नया हिट एंड रन कानून जो है वो भीड़ का सबसे बड़ा कारण है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नहीं बल्कि हमारे देश में ड्राइवर्स की नाराजगी है। केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत हिट एंड रन मामले के नए और कड़े कानून बनाए हैं। यानी पुराने कानून में सजा को कम करनी थी, लेकिन नए कानून के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद मौके से भाग जाता है और पुलिस को सूचना नहीं देता है तो उसे 10 साल के लिए जेल और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरा पॉइंट यह है कि ड्राइवर्स का तर्क ये है कि अगर वे रुकते हैं तो भीड़ उन्हें मार देगी, यानी और अगर भागते हैं तो कानून उसे नहीं छोड़ेगा। इसी डर और विरोध में देश में भर के ट्रक टैंकर्स ड्राइवर्स का चक्का जाम कर दिया है। आप इस चीजों को ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा जो कारण है सप्लाई चेन का गणित है। अब ये क्या होता है सप्लाई चेन? अब समझिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रक रुकने से आए भला पेट्रोल खत्म हो रहा है। इसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं, यानी तेल डिपो और टैंकर्स पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसका कारण आप पहले समझ लीजिए। भारत में पेट्रोल डीजल रिफाइनरी के जो पाइपलाइन के जरिए जो बड़े बड़े डिपो तक तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन डिपो से आपके पास के जो पेट्रोल पंप तक तेल पहुंचाने का एकमात्र जरिया टैंकर है। जब हजारों टैंकर्स ड्राइवर के चाबियां छोड़ दी है तो पंपों तक तेल पहुंचना बंद हो गया। ज्यादातर पेट्रोल पंपों के पास केवल 2 से 3 दिनों का ही स्टॉक की क्षमता होती है। जैसे ही सप्लाई रुकी, आउट ऑफ स्टॉक हो गई और बोर्ड लटकने लगे कि पेट्रोल खत्म, यानी नहीं है। पैनिक बाइंग। और तीसरा, ये आग की तरह घी में आग डालने जैसी कहानी है। जो यहाँ एंट्री होती है मानवीय स्वभाव की, यानी कि पैनिक बाइंग। जैसे ही व्हाट्सएप पर या किसी भी खबर फैली कि 3 दिन तक पेट्रोल नहीं मिलेगा, जो इंसान अपनी बाइक में 200 रुपए का तेल लेता था वो अब टैंक फुल कराने पहुंच गया है। अब डिमांड अचानक 5 गुना बढ़ जाता है और सप्लाई जीरो हो जाती है तो सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसी डर से भीड़ को बेकाबू कर दिया गया है। आपको लोग सामान्य तेल डलवाते हैं, शायद स्टॉक 2 दिन 3 चल जाता है। क्या वाकई में तेल खत्म हो रहा है? ये सरकार और जो तेल कंपनियां हैं जैसे एलओसीएल, बीपीसीएल का क्या कहना है? इसका स्पष्ट बयान है कि देश में तेल की कोई कमी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त जो है स्ट्रेटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो जो है समस्या तेल की उपलब्धता की नहीं है बल्कि उसे पंप तक डिलीवरी करने की है। अब कई राज्यों की सरकार ने पुलिस सुरक्षा यानी कि पुलिस एस्कॉर्ट की भी बीच टैंकरों को निकलवाना शुरू कर दिया है ताकि जरूरी सेवाएं हैं वो ठप ना हो। ये इसके लिए सरकार भी अपनी पहल कर रही है। लेकिन जो इसका निष्कर्ष यह है कि भीड़ जो किसी की कमी की वजह से नहीं बल्कि हड़ताल और डर की वजह से हुई है। जैसे ही ड्राइवर्स और सरकार के बीच समझौता होगा, स्थिति 24 घंटे तक सामान्य हो जाएगी। मेरी आपसे विनती है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जरूरत से ज्यादा स्टॉक न करें। क्या आपके इलाके में जो पेट्रोल पंप है वहां पेट्रोल मिल रहा है? कमेंट्स में आप अपने शहर का नाम और स्थिति जरूर बताइएगा ताकि ये समझ हो सके कि वाकई में देश में इस प्रकार पेट्रोल का किल्लत है कि ये जो जो सोशल मीडिया के जरिए ऐसा वाया बनाया गया है वो कारण है, या जो लोग समझ रहे हैं कि विश्व स्तर पर जो अभी युद्ध हो रहे हैं उसके कारण पेट्रोल में इस प्रकार की समस्या आई है। तो इसकी तमाम जो चीजें हैं वो हम आप तक जरूर एनालिसिस के माध्यम से बताएंगे, लेकिन इस चीजों के बहकावे में ना आए। अगर इस तरीके की कोई भी जानकारी आप तक पहुंचती है तो वो आप हम तक साझा करें ताकि हम उस पर और भी सारे वीडियो बनाएं और आप तक जानकारी पहुंचाएं। तो नमस्ते, मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार था और आप कल्चर मीडिया देख रहे थे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।